हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई मेहंदी के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई मेहंदी के पेड़ की कहानी। एक गांव में अनीता नाम की एक लालची लड़की रहती थी। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करती थी। फिर एक दिन कहीं से अनीता को पता चलता है कि समुंदर के किनारे एक जादुई मेहंदी का पेड़ है। उस मेहंदी की पेड़ की मदद से कोई भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। लालच में आकर अनीता उस जादुई मेहंदी के पेड़ को ढूंढने के लिए समुंदर के किनारे पहुंच जाती है। काफी देर चलने के बाद उसे वो जादुई मेहंदी का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर ढेर सारे सोने से बने मेहंदी के कोन लटक रहे थे। लेकिन जैसे ही अनीता उस पेड़ की तरफ बढ़ती है कि तभी उसके सामने आग जलने लगती है। नहीं, अचानक यहाँ आग कैसे लग गई? तभी वो जादुई मेहंदी का पेड़ अनीता से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, अगर तू अमीर बनना चाहती है तो तुझे मेरे पास 4 जवान लड़कियों को लाना होगा। उसका मांस खाने के बाद ही मेरी भूख शांत होगी, फिर मैं खुश होकर तुझे अमीर बना दूंगा। अनीता बहुत लालची थी, इसीलिए वो उस जादुई पेड़ की बात मान लेती है। तभी उस पेड़ से एक मेहंदी का कोन टूटकर अनीता के हाथ पर गिर जाता है। मेहंदी को तुम जिस भी लड़की के बालों में लगाओगी वो लड़की तुम्हारे वश में हो जाएगी। उसके बाद तुम उसे यहाँ लेकर आ जाना। चलो जल्दी जाओ, मुझे भूख लगी है। उसके बाद अनीता उस जादुई मेहंदी के कोन को लेकर गांव लौट जाती है। तभी उसे कंचन नाम की एक लड़की दिखाई देती है। सुनो कंचन, मैं बाजार से बहुत ही खास तरह की मेहंदी खरीद कर लाई हूँ। ये देखो, ये कोन सोने का बना है। इसे अपने बालों में लगाते ही तुम्हारे बाल बहुत लंबे और सुंदर हो जाएंगे। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसीलिए ये मेहंदी का कोन मैं तुम्हें दे रही हूँ। सुनकर कंचन खुश हो जाती है और अनीता से जादुई मेहंदी का कोन लेकर अपने घर चली जाती है। फिर रात को जैसे ही कंचन उस मेहंदी को अपने बालों पर लगाती है कि तभी उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है और वो अनीता के घर जा पहुंचती है। ये देख अनीता बहुत खुश होती है और कंचन को जादुई मेहंदी के पेड़ के पास ले जाती है। तभी उस पेड़ से एक बड़ा हाथ बाहर निकलता है और कंचन को पकड़कर अपनी ढाली पर टांग देता है। तभी अचानक कंचन में होश में आ जाती है। नहीं, मैं इस पेड़ पर कैसे आ गई? अनीता, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। अब तू आराम से इस पेड़ पर लटकती रहे, फिर थोड़े ही दिनों में ये पेड़ तुम्हें मारकर खा जाएगा। इसका मतलब तूने जानबूझकर मुझे इस पेड़ के चुंगल में फंसाया है। तूने ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए और दौलत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर अनीता और 3 लड़कियों को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे अनीता 2 और लड़कियों को पकड़कर उस जादुई मेहंदी के पेड़ के हवाले कर देती है। बस अब मुझे किसी भी तरह एक और लड़की को पकड़ना होगा, उसके बाद मैं ढेर सारी दौलत की मालकिन बन जाऊंगी। फिर शाम होते ही अनीता एक लड़की की तलाश में गांव में घूमने लगती है। तभी अनीता के पास कावेरी नाम की एक लड़की आती है। मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई मेहंदी का कोन है जिसे लगाते ही सर के बाल लंबे हो जाते हैं और सुंदर भी। कावेरी की बात सुनकर अनीता मन ही मन बहुत खुश होती है। ये बेवकूफ तो खुद ही मेरे जाल में फंसने के लिए आ गई। अब मैं इसे पकड़कर जादुई मेहंदी के पेड़ के पास ले जाती हूँ। उसके बाद अनीता कावेरी को जादुई मेहंदी दिलाने के बहाने समुंदर के किनारे जादुई मेहंदी के पेड़ के पास ले जाती है। तभी कावेरी को पकड़ने के लिए उस पेड़ से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है, लेकिन कावेरी अपनी थैली से एक कुल्हाड़ी निकालकर उससे हाथ को काट देती है। नहीं, इस लड़की ने मेरा हाथ काट दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
लेकिन तभी बिना समय गवाए कावेरी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को पूरी तरह काटकर गिरा देती है। पेड़ के गिरते ही बंधी तीनों लड़कियां आजाद हो जाती हैं। ये सब देख अनीता घबरा जाती है। अरे नहीं, इस कावेरी ने तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। कावेरी अनीता की चोटी पकड़ लेती है। मैं जानबूझकर तेरे साथ आई थी। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था कि तू कोई गलत काम कर रही है। उसके बाद चारों लड़कियां मिलकर अनीता को रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक देती हैं। इस तरह जादुई मेहंदी के पेड़ के साथ साथ अनीता का भी अंत हो जाता है। लालच की राह पर चलने वाले बुरे लोग चाहे जितने भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मेहंदी के पेड़ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।